हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। तो एक बार एक व्यक्ति रेल से सफ़र कर रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था, यात्रा कर रहा था। और चलते चलते ट्रेन में वो बैठा था अपने सीट पे। उसके सामने वाले सीट पे एक व्यक्ति और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये व्यक्ति देख रहा था कि ये जो बाकी के 4 बच्चे हैं इतना शोर कर रहे, इतना हल्ला गुल्ला कर रहे, और ये व्यक्ति शांति से बैठा है। तो बहुत देर से ये देख रहा था, ये बच्चे ये कर रहे हैं, ये वो दूसरा रो रहा है, तीसरा ये कर रहा है, चौथा ये कर रहा है। बहुत परेशान कर रहे थे ये 4 बच्चे उस व्यक्ति को भी, और आजू बाजू के जो पैसेंजर थे सबको ये परेशान कर रहे थे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, और ये जो व्यक्ति था उनका पिताजी शांति से बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। तो ये जो सामने का जो व्यक्ति शांति से देख रहा था, यात्रा कर रहा था, तो वो सोच रहा था कि ये व्यक्ति कुछ समझ में आता है कि नहीं। बोलना चाहिए ना अपने बच्चों के कि चुप बैठो करके, तो चुप बैठने को बोल ही नहीं रहा है, शांति से बैठा। और ये देखो सब सारे पैसेंजर को परेशान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कितने जोर से शोर कर रहे हैं, कितने जोर से रो रहे हैं, इसका सामान खींच रहे, उसका सामान खींच रहे। तो इसने फाइनली बहुत देर के बाद इस व्यक्ति ने उस पिताजी से पूछ ही लिया कि अरे आपको कुछ समझ में आता है नहीं, आप क्या पागल हो क्या? आपके बच्चे सबको परेशान कर रहे हैं, सामान खींच रहे, ये कर रहे, इधर चढ़ रहे, उधर चढ़ रहे, इतना परेशान कर रहे हैं सबको। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप शांति से क्यों बैठे हो? इतना गुस्सा होके उसने वो पिताजी को कहा। फिर बाद में वो पिताजी नम्रता से वो मुँह नीचे करके वो बोले कि मैं भी क्या करूँ, 2 दिन पहले ही इनकी माँ गुजर गई, इसलिए अभी ये बच्चे अनाथ हो गए। उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं, माँ इतनी प्रेम करती थी, वो 2 दिन पहले गुजर गई। अभी मैं भी इनको संभाल नहीं सकता, मैं भी तो क्या करूँ। जब ये व्यक्ति ने सुन लिया, वो सामने व्यक्ति ने, तो उसका गुस्सा तुरंत कम हो गया, और उसने सोचा कि अरे बाप रे। तो उसको लगा कि कितना दुखद समाचार ये कि ये बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ गुजर गई, इनको संभालने के लिए कोई नहीं, पिताजी कुछ नहीं कर सकते। तो उनका जो एंगल था वो देखने का तुरंत चेंज हो गया। तो उनको बहुत दया आई उस व्यक्ति के ऊपर, उस 4 बच्चों के ऊपर बहुत दया आई इस व्यक्ति को। पहले तो बहुत गुस्से में था। तो इसीलिए हम भी जब किसी को देखते कुछ व्यक्ति कुछ कर रहा है तो हम तुरंत जजमेंट पे जंप कर दें। हम बोलते ये व्यक्ति पागल है, इसलिए ऐसा करता है, इसको कुछ समझ में आता है कि नहीं, ऐसा क्यों करता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों करता है। तो हम क्या कर लेते हैं, तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर जजमेंट डाल देते हैं कि ऐसा ही है। लेकिन अगर हम उससे बात करेंगे और उसका बैकग्राउंड जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है। हमारा जो दृष्टिकोण है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसलिए किसी को भी जज नहीं करना चाहिए तुरंत। हरे कृष्णा।